लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स में से सबसे पुरानी और कभी खत्म ना होने वाली प्रॉब्लम है जनरेशन गैप, जो कि सदियों से चली आ रही है। हर जनरेशन के पास अपने जनरेशन गैप का कोई एक किस्सा सुनाने के लिए तो जरूर रहता है, पर क्या सच में जनरेशन गैप जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, या फिर एक मैच्योर इमेच्योर की गैप को किसी ने जनरेशन गैप का नाम दे दिया और फिर वही वर्ड पॉपुलर होता चला गया हम सभी के बीच में। जब किसी कपल की सोच की बात होती है तो उसे केमिस्ट्री कहा जाता है, और जब दो लोगों की सोच की बात होती है तो उसे अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, और जब वहीं दो लोगों की एज में काफी डिफरेंस होता है और उनकी सोच एक दूसरे से नहीं मिलती तो लोग उसे जनरेशन गैप कहते हैं। पर ये इतना सिंपल है नहीं जितना सिंपल इसे आप लोग सोचते हो। हाय, दिस इज राहुल चतुर्वेदी। आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर मेरे YouTube चैनल के एक और नए एपिसोड में, जिसका टॉपिक है जनरेशन गैप एंड इट्स डीप ट्रूथ। आप सबके लिए जेनजी और मिलेनियल जैसे वर्ड तो काफी कॉमन होंगे, पर क्या आपको पता है कि ऐसे ही नाम और दूसरी जनरेशंस को भी मिले थे? नहीं पता है तो मैं बताता हूं। जनरेशन गैप आज भी है, पहले भी था और आगे भी हमेशा रहेगा, क्योंकि ये पूरा गैप सोच का है। इतना ही नहीं, इवन ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेट्स ने अपने टाइम यानी 4th सेंचुरी में उस टाइम भी यंगर जनरेशन की बुराई ही की थी। उनका तब कहना था कि नई जनरेशन में मैनर्स की कमी होती है, वो अपने बड़ों को इज्जत नहीं देते और उठकर खड़े भी नहीं होते जब बड़े रूम में एंटर होते हैं। उस टाइम की जनरेशन को सोक्रेट्स ने टायरेंट जैसे वर्ड से भी पिन पॉइंट किया था। टायरेंट किसी तानाशाह या उसके जैसी अकड़ रखने वाले इंसान को बोला जाता है। जनरेशन गैप को रोक पाना इम्पॉसिबल है। जो कोई भी आज ये बोले कि उसके बच्चों के टाइम वो बहुत मॉडर्न रहेगा और अपने बच्चों को हर डिसीजन खुद से लेने की छूट देगा, वो भी आगे इस गैप को अपनी लाइफ में आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जनरेशन गैप के लिए कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वही सारे फैक्टर्स इंसान की लाइफ में आए चेंजेस और मैच्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वही सारे फैक्टर्स इंसान की लाइफ की टीचिंग्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और लाइफ से मिली टीचिंग्स एक इंसान का नया और बेहतरीन वर्जन तैयार करती हैं, क्योंकि पूरा मसला ही लाइफ में सिर्फ और सिर्फ टीचिंग्स का है, और यही टीचिंग्स हमें लाइफ में जानवरों से बेहतर बनाती हैं। वरना साइंस ने भी इंसानों को एनिमल कैटेगरी में ही रखा है। पर जनरेशन गैप है क्या? जब एक इंसान खुद को परफेक्ट समझ लेता है कि उसने काफी कुछ सीख लिया है लाइफ में, यानी पेरेंट्स, और वही दूसरा इंसान जब ये बात अपने दिमाग में बिठा लेता है कि उससे बेटर आज की बातों को कोई समझता ही नहीं है, यानी बच्चे, तब वहां अंडरस्टैंडिंग में उस फर्क को जनरेशन गैप कहा जाता है। ओपिनियन, लैंग्वेज, वैल्यूज, कल्चर, बिलीफ्स, पॉलिटिक्स, वर्क, इन सब में एज गैप के साथ आए किसी भी तरह के डिफरेंसेस को जनरेशन गैप का नाम दिया जाता है। जनरेशन गैप को हमेशा से एक प्रॉब्लम की तरह, एक एज डिफरेंस की तरह ही देखा गया है, और इसलिए उसकी बड़ी नेगेटिव इमेज बनी हुई है। पर इनोवेशन और डाइवर्सिटी भी जनरेशन गैप की ही देन है। चूल्हा से स्टोव और स्टोव से गैस जनरेशन गैप की ही मेहरबानी है, वरना खाना तो चूल्हे पर भी बनता था और गैस पर भी, पर सहूलियत का फर्क दोनों चीजों को इस्तेमाल करने वाला ही जाने। लाइफ में लर्निंग्स को रोक देना और अपने आसपास की चीजों का यूज टू हो जाना, ये सब जनरेशन गैप का एक बहुत बड़ा कारण है। पहले चिट्ठी थी, फिर लैंडलाइन आया, फिर इंटरनेट आया, उसके बाद मोबाइल आया, फिर मोबाइल में व्हाट्सएप आया। ये सारे चेंजेस आने में जनरेशंस लग गई। जैसे एक अलग थॉट प्रोसेस की देन जनरेशन गैप है, वैसे ही लाइफ को अपग्रेड करते रहने के लिए एक नए थॉट प्रोसेस का आना भी जरूरी है। जब सबका नजरिया मिलेगा तो चेंजेस लेके आना इम्पॉसिबल होंगे, क्योंकि तब सब सेटिस्फाई होंगे, और चेंजेस लेके आने के लिए ओपिनियंस का ना मिलना भी जरूरी है। 20 साल एक एवरेज गैप होता है दो जनरेशंस के बीच में। इन 20 सालों में स्टडी पैटर्न चेंज होता है, सिलेबस चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, फैशन चेंज होता है, कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता है, और पॉलिटिकल सोच चेंज होती है। और ये सारे चेंजेस मोर देन इनफ है इंसान का एक बिल्कुल ही नया वर्जन क्रिएट करने के लिए। अगर एक मैच्योर इंसान इन सारे हो रहे चेंजेस को समझकर इनके साथ चले तो भी जनरेशन गैप को सिर्फ कम किया जा सकता है, पर उसे खत्म कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ लाइफ एक्सपीरियंसेस इंक्लूडेड नहीं है, और लाइफ एक्सपीरियंस ही सबका एक दूसरे से अलग होता है। और बस इसी एक्सपीरियंस से सिखाते हुए बच्चों को ये जनरेशन गैप एक नेगेटिव एलिमेंट में चेंज हो जाता है, क्योंकि जनरेशन गैप को अक्सर हर कोई फैशन, काम या फन तक ही लिमिटेड रखता है। लोगों को अक्सर आपने कहते हुए जरूर सुना होगा कि हमारे टाइम में लोग सलीके से कपड़े पहनते थे, आजकल तो लड़के लड़कियों ने कपड़ों के नाम पर हद पार कर रखी है। या हमारे टाइम में तो सरकारी नौकरियों की अर्जियां ही नहीं रुकती थी, आजकल तो स्टार्टअप्स का एक अलग ही भूत सवार है लोगों के सर पर। और अगर सरकारी डिपार्टमेंट में किसी अधेड़ आदमी का सीनियर कोई जवान लड़का बन गया तो कई लोगों का तो ईगो हर्ट हो जाता है, और फिर लोग पीठ पीछे बोलते हैं कि ये कल का आया लड़का हमें सिखाएगा कि काम कैसे होता है।
और तो और हर जनरेशन में रहा पेरेंट्स का बहुत ही कॉमन डिस्कशन, ये आजकल के बच्चे तो बस प्ले स्टेशन में लगे रहते हैं। गेम्स तो हम अपने जमाने में ग्राउंड में जाकर खेला करते थे, शरीर भी चुस्त रहता था और मन भी दुरुस्त। जनरेशन गैप के अगर कुछ नेगेटिव्स हैं तो हर चीज की तरह कई पॉजिटिव्स भी हैं। आप देख क्या रहे हैं, पूरा का पूरा खेल बस वहीं से शुरू होता है। लिरिसिस्ट गुलजार का 1975 का लिखा हुआ गाना तुम आ गए हो, नूर आ गया है। वहीं दूसरी तरफ 2014 का लिखा हुआ गाना जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टाइम के साथ साथ बढ़ते रहना भी जरूरी है। जरा आप लोग सोच कर देखो कि अगर गुलजार साहब ने अपने टाइम के साथ बढ़ना बंद कर दिया होता तो क्या आज की जनरेशन उनकी काम को अप्रिशिएट कर रही होती? नहीं, बिकॉज इनोवेशन इज द की टू डेवलपमेंट। इतने सालों में आज तक हर जनरेशन में हुए कुछ लाइफ चेंजिंग इन्वेंशंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिन पे शायद ही कभी आपने ध्यान दिया होगा। जनरेशंस के बदलने से लोगों की सोच बदली, लोगों की आदतें बदली और फिर जिसके कारण सोसाइटी भी बदल गई। जनरेशन बदलने के साथ साथ लोगों का नेचर भी बदला। सारी जनरेशन के लोगों में आए कुछ यूनिक चेंजेस बता रहा हूं जो कि हर जनरेशन में एक के बाद एक चेंज होते चले गए। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चेंजेस सिर्फ यहां तक ही नहीं थे, जनरेशन के साथ साथ लोगों के फेवरेट आइडल्स भी बदले। चार्ली चैपलिन के फेवरेट होने से माइकल जैक्सन और अमिताभ बच्चन के स्टारडम से होते हुए जस्टिन बीबर, रणबीर सिंह और बिली एलिश के फेवरेट होने तक का सफर काफी जनरेशन से होते हुए गुजरा। जहां बच्चों के सुपर हीरोज भी चेंज हुए। मिक्की माउस की शुरू हुई दुनिया से टॉम एंड जेरी की प्यारी लड़ाई से हंसते हुए फ्लिंटस्टोन की गाड़ी से स्कूबी डूबी की वैन तक भी ये सफर नहीं रुका। ये सफर चलता गया और एडवेंचर टाइम से होता हुआ गम्बॉल और क्लोज इनफ तक पहुंच गया, मगर पिक्चर अभी भी बाकी है। फिलहाल वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सबको लास्टली हर जनरेशन में घटे कुछ मेजर इवेंट्स दिखा रहा हूं जो सभी जनरेशन में आए बड़े चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा कि जनरेशन गैप एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज और लर्निंग से बनी एक बेहतरीन जर्नी है जिसके अगर थोड़े नुकसान है तो बहुत सारे फायदे भी हैं। और हर जर्नी में एंजॉयमेंट के साथ साथ हमेशा कुछ नया सीखने के लिए होता ही है। तो चलते जाइए और बढ़ते जाइए। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे पास आपके लिए एक और बेहतरीन रिकमेंडेशन है, द मिडिल क्लास ट्रैप। इसे जरूर देखें। आपको मिडिल क्लास ट्रैप के साथ साथ इस ट्रैप से बाहर निकल के आने का रास्ता भी इसी वीडियो में मिल ही जाएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप सबसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी एक और बढ़िया वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। बाय।